हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बुक कवर करा रहा था, बीच में किसी रीजन को जैसे ब्रेक हो गया था गाइस। फिर भी मीनवाइल बहुत सारा कमेंट मिला कि वो जो एनसीईआरटी की बुक है उसे कवर कराइए, है ना। तो यहाँ पे जो मैं कक्षा 6 की हमारे अतीत जो एनसीईआरटी हिंदी बुक है मैं मतलब कवर करा रहा हूँ। इसमें मैं चैप्टर 5 तक कवर कर दिया था, है ना। यहाँ पे चैप्टर 6 है, नए प्रश्न नए विचार, इस चैप्टर का नाम है। तो ये पूरा जो हिस्ट्री है ना, ये काफी हेल्पफुल रहेगा हर एक एग्जामिनेशन के लिए। जैसे यहाँ पे सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, कोई ऑल एग्जाम, अदर एग्जाम, जैसे बीपीएससी का भी अब एग्जाम होने वाला है जो 7 दिसंबर को जो डेट आई है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12, है ना। क्योंकि इससे लाइन बाई लाइन क्वेश्चन, इवन सीटेट के जो पेपर 2 हैं उसमें तो भर भर के क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, लाइन बाई लाइन। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कवर करूंगा गाइज। तो क्लास 6 का चैप्टर 6 यहाँ पे है, नए प्रश्न नए विचार। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 5 तक देख लिया होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की खासियत होती है कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप कोई भी चैप्टर मिस करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि ये थ्रू द स्टोरी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाता है एनसीईआरटी। और एक एक लाइन यहीं से क्वेश्चन पुट अप करता है। तो आइए गाइस, मैं यहाँ से कवर करता हूँ आपको, है ना। जो चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है काफी इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं गैप में दिख रही हैं आपको जो हाईलाइट नहीं है, वो मैं थ्रू द स्टोरी आपको समझा दूंगा, है ना। तो और इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीपीटी आपको सेंड कर दूंगा, सो दैट आप जा करके जब आपका एग्जाम आए तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसे आप क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें बहुत तेजी से, है ना। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे गाइस कवर कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं मैं डेफिनेटली इसे कवर कराऊंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो प्लीज गाइज ऐसे ही लाइक चैप्टर जैसे जो एनसीईआरटी की जो समरी वगैरह है, सारी चीजें जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो सीटेट का पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सोशल साइंस, या फिर केवीएस का, या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन, बीपीएससी या वनडे एग्जामिनेशन। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी गाइज, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर अध्याय 6 लिखा है, नए प्रश्न नए विचार, इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, तो पहले ही स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी जाती है एनसीईआरटी में। इसमें जब एक बच्चा जो है वो यात्रा कर रहा होता है, उसमें बोला जाता है कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाया, मतलब जाइएगा, मतलब उनसे कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर में आ, बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध, और इसमें जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आते हैं, बुद्ध की कहानी इसमें दी गई है। तो कह रहा है कि बुद्ध धर्म के संस्थापक, सॉरी, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे, सिद्धार्थ। इन्हें गौतम के नाम से, ये पॉइंट पूछता रहता है ना, नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 साल पूर्व हुआ था, 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे जो मैंने आपने हाईलाइट किया है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ हैं, इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन होते रहे थे। यह वह समय था जब लोगों में क्या बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, है ना। बहुत से ऐसे विचारक थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, ये क्वेश्चन पूछता है, बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय उसे कहते हैं जो क्या करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं या युद्ध वगैरह ज्यादा करते हैं, है ना। तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, ये शाक्य गणराज्य के थे, है ना, उससे संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है, ये युवावस्था में ही क्या करते हैं, किए थे, आप घरों को छोड़ दिए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बौद्ध, मतलब बोध गया। बोध कहाँ पे है, बिहार में, है ना। एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, जहां से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ये क्वेश्चन पूछता है गाइस, इसे आप राइट डाउन भी कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिए थे, वो वाराणसी के निकट सारनाथ में ही सबसे पहले अपना वो उपदेश उपदेश दिए थे। कुशीनगर में मृत्यु से पहले, है ना, इनकी हालांकि मृत्यु जो है कुशीनगर में होती है, वही कह रहे हैं कि वहां पे मृत्यु से पहले आकाश शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या करते थे, पैदल ही यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते थे और लोगों को उपदेश ज्ञान देते थे, है ना। और यहाँ पे एक स्तूप की बात किया गया है, सारनाथ स्तूप। स्तूप होता क्या है, मतलब इसमें जितने भी बौद्ध सामग्री होती है वहां पे रखी जाती है, जैसे इसी घटना की स्मृति में, जैसे जो भी बौद्ध चीजें हैं,
जैसे इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। किसे? यहीं पर बुद्ध के अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। जैसे जहाँ पे सारनाथ में आकर के इन्होंने क्या किया, अपना पहला उपदेश दिया, तो जो भी वहाँ पे सामग्री थी बौद्ध से रिलेटेड वहाँ पे रखी गई, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं ना। आगे फिर देखते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन के कष्टों और दुखों से भरा हुआ है ना। इसमें लिखा गया है सीधे, ये जो बुद्ध हैं इन्होंने शिक्षा दिया था, इन्होंने बोला था कि जो जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? हमारी जो तृष्णा है, जो हमारी इच्छाएं हैं, इसकी वजह से, है ना। जो हमारा जीवन है वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ। बुद्ध ने इस लिप्सा को मतलब तहा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी, आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं ना, कि जो आत्म संयम के द्वारा ही हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं और इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। और इन्होंने बोला था कि लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यह इनका मानना था कि ये वर्तमान का जो जीवन चल रहा है उसके साथ साथ ही क्या है, ये बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी थी। एक क्वेश्चन में पूछता है कि बुद्ध जो है अपनी जो है शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो प्राकृतिक भाषा में। और प्राकृतिक भाषा में इन्होंने शिक्षा क्यों दिया था, ये आप स्तूप देख सकते हैं ना गाइस, ये सारनाथ का स्तूप है ना। और इन्होंने प्राकृतिक भाषा में ऐसे क्यों चूज किया था, क्योंकि जो लोगों की भाषा है ना उसके मतलब उनको समझ में आ जाए, जो उनकी लोकल भाषा। ये नहीं कि कोई अपना एक भाषा चूज करे और लोगों को समझ में ही ना आए, तो क्या मतलब है। तो इन्होंने प्राकृतिक भाषा का चुनाव किया था, है ना। और इसमें एक दर्शन की बात आती है। पहले हम लोग इस उपनिषद को देखते हैं, देन उसके बाद दर्शन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया उपनिषद, है ना। उपनिषद होता क्या है, पहले मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, है ना गाइस। उपनिषद क्या होता है? जैसे उपनिषद होता है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, पहले मैं इसी पॉइंट को देखता हूँ। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद का जो अर्थ क्या होता है, वो गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत का संकलन किया गया है, जो भी वार्तालाप होती है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच, इसमें क्या है, मेंशन है किसमें, उपनिषद में। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, है ना। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में जानने की इच्छा रखते थे। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा मतलब सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया। जैसे जो बहुत लोग थे मृत्यु के बाद भी क्या करते थे, उनकी जिज्ञासा थी, है ना। मतलब प्रयास उनका जारी था कि अन्य यहाँ पे लिखा है सीधे, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। उनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसे हैं जो कि अस्थाई और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। कुछ अस्थाई है और कुछ क्या है, मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सौर्य सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। हमेशा वो क्या करते थे, एट द एंड उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो आत्मा तथा ब्रह्म क्या है, एक ही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। ये उपनिषद है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये कब का हिस्सा था, उत्तर वैदिक ग्रंथों का ये हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, जो कि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। फिर प्राय विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में भी प्रस्तुत है। इसका भी ये भी होता है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच का जो संकलन होता है, जो मतलब वार्तालाप होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले आदमी का स्तर, जो उसमें चर्चा होती थी उसमें कौन कौन भाग लेते थे, उसमें पुरुष ब्राह्मण, है ना, तथा राजा होते थे। कभी कभी ये भी है गार्गी, है ना, कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। आगे फिर हम लोग देखते हैं। फिर एक चीज और यहाँ पे कहा गया है कि जिसे ये जो क्यों इनका मतलब बहुत ज्यादा चर्चा होती थी, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण ही अर्थात राजा का भी बस बात होती थी, लेकिन ये गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसे स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। ये बहुत ही अपनी विद्वता की वजह से इनको जाना जाता था, और वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। जब कोई वाद विवाद होता था, ऐसी कोई चर्चा परिचर्चा होती थी, उस पर क्या करते थे, भाग लेते थे। हाँ, एक चीज और, इसमें कोई निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेता था। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जैसे एक सत्यकाम जाबाल का है, जो कि ये बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक होता है। तो यहीं पे एक गौतम नाम का एक ब्राह्मण होता है, जिन्होंने विद्यार्थी के रूप में इन्हें स्वीकार कर लेता है, जो सत्यकाम जाबाल है, ठीक है। तथा वह अपने समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से
एक बन गए, है ना। आगे यहाँ पे कह रहे हैं उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। हाँ, ये भी है कि जो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य थे इनके द्वारा भी विचारकों का जो विकास है वो किया गया था, जो कि हम 7th क्लास में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है व्याकरणविद जो पाणिनि है, इसका आपने सुना नाम होगा पाणिनि। ये प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण, ये आप सुने होंगे कि जो संस्कृत भाषा का व्याकरण है की रचना की है। कौन? पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। सूत्र की रचना इन्होंने ही की है। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों के काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कई उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखो। जैसे इसमें लिखा गया है कि उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम जो लघु है सूत्र, यहाँ पे एक ये भी कब लिखा गया था? लगभग 3000 के रूप में। मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाकर सूत्र वगैरह जो कि बहुत ज्यादा बीज गणित के सूत्रों से मिलते जुलते थे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो संस्कृत व्याकरण है तो पाणिनि, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछता है। आगे हम लोग अब जैन धर्म के बारे में देखेंगे। अभी हम बौद्ध के बारे में बात कर रहे थे ना, तो छोटे छोटे जो पॉइंट थे उसे आप याद रखिएगा, है ना। अब जैन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर हैं। एक चीज और, पहले तीर्थंकर के बारे में बहुत पूछता है, जो कि पहले तीर्थंकर जब पूछेगा तो बहुत लोग का आंसर होता है वर्धमान महावीर, लेकिन पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, है ना। लेकिन यहाँ पे 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर, इन्हीं के बारे में इसमें लिखा गया है ना। अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये याद रखिएगा, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी क्षत्रिय थे और जो गौतम बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय थे, है ना। बट वो शाक्य गणराज्य में से संबंध रखते थे। लेकिन ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने, हम लोग जो है कक्षा जो अध्याय 5 था उसके, ये जो संघ है इसके बारे में हम लोग संघ के बारे में पढ़े थे, है ना, कि संघ होता क्या है। फिर उसके बाद महासंघ पढ़े थे। फिर क्या, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। ये कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़े थे? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन, ये भी ध्यान रखिएगा कि 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। अब 12 वर्ष तक कठिन परिश्रम के बाद, है ना, एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर क्या, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपना घर छोड़ के, मतलब छोड़ देना चाहिए। मतलब जिनको सत्य, मतलब ये इनकी जो शिक्षा थी बहुत सरल थी। वे कहते थे अगर किसी को सत्य जानना है तो सभी को क्या करना पड़ेगा? अपना घर छोड़ देना चाहिए। और इन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो भी मतलब घर छोड़ करके जिन्हें सत्य जानना है उन्हें अहिंसा का बहुत अच्छे से पालन करना पड़ेगा। अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट, मतलब कभी भी कोई क्षति ना पहुंचाइए। मतलब जीव को ना तो नष्ट करना चाहिए और न ही उसकी हत्या करना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते थे अहिंसा में, है ना। तो अहिंसा का अगर कोई इसमें चर्चा होगी तो आप ज्यादा रिलेट करेंगे जैन धर्म से, है ना। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी है, ये भी ध्यान रखिएगा। बौद्ध ने जो, मतलब गौतम बुद्ध थे वो भी प्राकृतिक भाषा में दिए थे और महावीर ने भी जो अपनी शिक्षा थी वो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। इन लोगों का मेन उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक भाषा जो थी बहुत सरल भाषा थी, है ना, लोगों की भाषा थी, उनके अकॉर्डिंग उनको दिया जाए। जैसे मगध में बोले जाने वाली जो प्राकृतिक भाषा थी वो क्या है? मगधी है ना। मगध में जो प्राकृतिक भाषा बोली जाती है मगधी। ऐसा नहीं, इनका कोई एक भाषा इन्होंने नहीं चूज किया था, है ना, कि यही एक भाषा है। अगर जिनको भी जैन धर्म, मतलब जैन ज्वाइन करना है ना, वो इसी भाषा में ज्ञान प्राप्त करेगा। किसी दूसरे को भी उपदेश इसी भाषा में देगा। कोई ऐसे पर्टिकुलर भाषा नहीं चूज किए थे। इन्होंने क्या किया था? लोगों की जो प्राकृतिक भाषा है, जो प्राकृतिक भाषा को इन्होंने क्या किया था? चूज किया था। अब ये भी है कि जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। कभी भी आप, ये नहीं है कि घर से खाना ले सकते हैं। अगर जैन आपने ज्वाइन कर लिया है तो वो जो अनुयायी होते थे वो भिक्षा क्या करते थे? मांग कर ही सादा जीवन आपको जीना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरी तरह से ईमानदारी होना, मतलब ईमानदार होना पड़ता था। आपकी पूरी तरह से आपकी ईमानदारी होनी चाहिए तथा चोरी न करने में उन्हें सख्त हिदायत थी कि आपको चोरी नहीं करना है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। जो भी जैन ज्वाइन करते थे उन्हें चोरी नहीं करना होता था, काफी ईमानदार होना था और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को तो वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जो पुरुष थे उन्हें क्या करना था? वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होता था, है ना।
आगे हम लोग देखते हैं, हाँ ये जैन, जैन इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जो जैन है वो किस शब्द से निकला है? जिन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैसे उपनिषद का जो अर्थ पूछता है, वैसे जैन का भी। तो जैन जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। आगे हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश व्यक्ति जो है व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। बहुत लोग थे जो कि इतना जो हार्ड, मतलब जो नियम थे, रूल थे, वो पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी वो हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे, और जो भिक्खु और भिक्षुणी, मतलब कुछ लोग थे अपने घर पर ही रहे, इस इतने कठिन नियम को नहीं फॉलो कर पाए, लेकिन फिर भी घर पे रहते हुए भिक्खु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उन्हें सहायता करते थे, है ना। भले ही वो नहीं ज्वाइन कर पाए, भिक्षु नहीं बन पाए, भिक्षुणी नहीं बन पाए, लेकिन जो बने हुए थे उनकी क्या करते थे? घर से ही रहकर क्या करते थे? सहायता करते थे। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वही क्या करते थे? जैन धर्म का समर्थन किए थे, है ना। क्योंकि किसान भी चाहते थे, लेकिन किसान की जो फसल होती थी उसमें बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े लग जाते थे, या वो तो उन्हें एक जगह अस्थायी रहकर उनकी क्या देखभाल करना पड़ता था। तो इसलिए जो है मुख्यतः व्यापारी ही क्या किए थे? इसका समर्थन किए थे। फिर आगे है, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तथा मौखिक रूप में ही रही हैं। जो महावीर तथा उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही हैं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के जो वल्लभी नामक स्थान है, वहीं पे लिखी गई थी। इससे पहले मौखिक चल रहा था, लेकिन जो गुजरात का जो वल्लभी स्थान है, वहां पे पहली बार क्या किया गया? 15 वर्ष पूर्व ये लिखित रूप में आने लगा जैन धर्म का, है ना। अब हम लोग संघ देखते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दोनों लोगों में क्या सिमिलरिटी थी महावीर और बौद्ध के विचारों में। ये दोनों लोग का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब आप घर छोड़ेंगे तभी आप क्या करेंगे? सत्य की मतलब सत्य को जान पाएंगे, है ना। ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। एक इन्होंने क्या किया? लोगों ने इन्होंने एक संघ नामक संगठन, अब यहाँ पे संघ क्या है? एक संगठन है, इन्होंने बनाया, है ना। जहां पर घर का त्याग करके लोग एक साथ यहाँ पे रह सकते हैं, जो भी मतलब जैन को ज्वाइन करते हैं या बौद्ध को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जैसे आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये बौद्ध ग्रंथ है ना। तो इसमें जो भी संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो किसमें मिले हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। जो पुरुष थे और स्त्री थे, उन्हें अलग अलग रहने की जो व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, जैसे इसमें कुछ नियम थे संघ को ज्वाइन करने के। वो नियम क्या क्या थे? बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने मतलब देनदारों से अनुमति लेना होता था। जब वो उनसे अनुमति लेकर ही वो संघ को ज्वाइन करते थे। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेना होता था। जब अगर कोई स्त्री भी ज्वाइन करना चाहती थी संघ को, तो वो क्या करती थी? जब तक अपने पति का अनुमति न मिल जाए उसे ज्वाइन ना करे। तो वो वहाँ का नियम था संघ का, वहाँ का। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऐसे आराम से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, बस इधर उधर टहल रहे हैं, लेकिन वहां पे जो बहुत सादा जीवन जीना होता था, ज्ञान प्राप्त करना और दूसरे को ज्ञान देना। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु के लिए जो प्राकृतिक शब्द है ना, आज जो बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है, भिक्षु और भिक्षुणी क्या है। जैसे आप घर त्याग करके जो साधु बन जाते हैं, तो वही प्राकृतिक शब्द में इसे क्या बोला जाता है? भिक्षु और भिक्षुणी बोला जाता था, साधु को ही। आगे आगे कह रहा है शिक्षा देते, और हाँ, इनका काम क्या था? जो मतलब भिक्षु और भिक्षुणी थी, इनका मतलब ज्ञान प्राप्त करना और घूमकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा करके क्या करना? ज्ञान देना होता था। संघ में प्रवेश लेने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी शामिल थे। ये ध्यान रखिएगा, संघ में कौन कौन शामिल हो सकते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणिकाएं तथा दास भी शामिल थे। उनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, तथा कुछ लोगों ने संघ के अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। बहुत सारे लोग थे जो कि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा, कुछ ने कविताएं की, रचनाएं, कविता की रचना की। अब आते हैं यहाँ पे बिहार। बिहार मतलब यही होता है, मतलब घूमना, है ना। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जितने भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी थी, वो क्या करती थी? एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम के क्या करते थे? उपदेश देते थे। हाँ, अब मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो मान लीजिए वर्षा ऋतु में, है ना।
ये जो यात्रा थी वो बहुत कठिन हो जाती थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो भी पहाड़ पर्वत थे उनकी जो डिजाइन थी, मतलब है ना, कलाकृति थी, या फिर जो ऐसे ऐसे पहाड़ बड़े बड़े थे जिनमें गुफाएं थी, वहीं पे क्या करते थे, अपना शरण स्थल बनाते थे, वहीं पे वो रहते थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, या पहले पुराने जो घर हुआ करते थे वहाँ पे, है ना, बहुत, तो वहाँ पे ही अपना ये काट छाट करके वहाँ पे जीवन अपना रखते थे। जैसे यहाँ पे क्या है, पहाड़ियों को काट कर बनाई गई एक गुफा, ये देखिए गुफा में ही रहते थे। यहाँ कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे, यहीं पे ध्यान करते थे, अपना ज्ञान ज्ञान को मतलब रियलाइज करते थे। फिर ये घूमते घूमते उस ज्ञान को क्या करते थे, उपदेश को लोगों तक पहुंचाते थे। एक बौद्ध ग्रंथ में ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों का अलग अलग पहचान समाप्त होता है ना, जैसे बहुत सारी नदियां हैं महासागर में, उसी तरह जब संघ को ज्वाइन कर लेते थे लोग, तो ये उसमें नहीं पता चलता था कि ये राजा है ना, ये दास हैं, ये मजदूर है, ये व्यापार है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, संघ को ज्वाइन करने के बाद ये सारी चीजें वहीं आपको छोड़ के जाना पड़ता था, घर पे ही आप जाकर के सादा जीवन ही जिएंगे। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही बिहार का निर्माण होता था। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, राजा, वो क्या करता था, अपना दान करता था, तो उसी पैसे से ही बिहार का निर्माण किया जाता था, है ना। फिर आगे कह रहा है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। उसी समय एक बौद्ध धर्म की जो नई धारा है, उस समय महायान का निर्माण हुआ था, विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। पहले मिसाल के तौर पे, है ना, पीपल के पेड़ की बात होती थी, मूर्ति, अब यहाँ पे मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। इनमें से अधिकांश मथुरा में, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बौद्ध की जो यहाँ पे कह रहा है ना, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, तो अधिकांश बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी हैं। तो मथुरा पहले पे है, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहे हैं, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हैं। जैसे जिनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो एकांत वास करते हैं, है ना, एक किसी स्थान पे जाके वो रहते हैं, रहते हुए मतलब ध्यान साधना कर सकते थे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, फिर कह रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। जो बौद्ध धर्म का था प्रसार था, वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई, है ना, वहीं पे वो क्या करते थे, रहा करते थे। इसमें से एक तीर्थ यात्री है, इसी तरह भारत में यात्रा पर आया जो चीन बौद्ध तीर्थ यात्री, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, वो फा सिहेन है, फा शियन, काफी प्रसिद्ध हुए थे, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ये चीनी मतलब बौद्ध बने थे ना। आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक जो जीवन के चरण की बात की गई है, ये क्वेश्चन पूछता है कि आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जो आश्रम की बात होती है ना, आश्रम का तात्पर्य मतलब क्या होता है, जीवन के एक चरण से। जैसे इसमें भी ये 4 चरण है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तो कितने आश्रम है, 4। ये क्वेश्चन पूछता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और ये 25-25 साल में डिवाइडेड है। पहला ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। आप इसे रीड कर सकते हैं guys, है। नेक्स्ट आगे के, ऐसे ही अब इसमें अगर किसी को जानना है कि ब्रह्मचर्य होता है, कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह उपेक्षा की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। उनका ये जो जीवन होता है ब्रह्मचर्य का, ये वेदों का अध्ययन करना होता है। गृहस्थ आश्रम में अंतर्गत वो विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। अब वामप्रस्थ में अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था लास्ट में। ये 4 आश्रम इसमें बताए गए हैं। आप अगर जिन्होंने ध्यान से सुना होगा सारी चीजें जो भी मैंने बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे उपयोगी शब्द है ना। जब आप शब्द को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे तहा, जो तृष्णा है ना, जैसे उसमें बुद्ध ने बोला था कि जो इच्छाएं हैं, है ना, यही दुखों की कारण है। प्राकृतिक की बात की गई यहाँ पे, तो आपने समझ में आया होगा प्राकृतिक क्या है। आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु। भिक्षु क्या होते हैं, भिक्षु भिक्षुणी जो होते हैं, वो प्राकृतिक भाषा में साधु को ही क्या बोला जाता था, भिक्षु। संघ, विहार, है ना, जो विहार है, संघ है। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। और यहाँ पे कुछ तिथि के बारे में, उपनिषदों के जो विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात इसमें मतलब मेंशन है। जैन ग्रंथ का जो लेखन है लगभग 1500 वर्ष पूर्व है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई गाइस, क्योंकि मैं सारी चीजें टू द पॉइंट यहाँ पे बता दिया। जो मैंने हाईलाइट किया है, आप पढ़ते समय यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हैं, पेन कॉपी अगर लिए होंगे तो। सारी चीजें जो यहाँ पे
मैंने हाईलाइट किया है, और मैंने ये जो बीच के जो गैप है इसको थ्रू द स्टोरी या फिर रीड करके मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आई होप आप लोगों का जो अध्याय 6 है, नए प्रश्न और नए विचार, ये भी कंप्लीट हो गया होगा। तो हम लोग 1 से लेके मतलब अध्याय 1 से 6 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए कक्षा 6 की। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 7 भी चैप्टर कवर कर दूंगा। तो ऐसे ही गाइज हर एक एग्जाम में, और सीटेट के जो पेपर 2 है ना, उसमें तो लाइन बाय लाइन यहीं से क्वेश्चन पुट अप करता है। तो अगर आप सच में इसको कवर कर लेते हैं तो हम मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा। तो प्लीज़ गाइज आप ऐसे ही, अगर सच में ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वीडियो, जैसे मैंने एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ, या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट में आप पुट अप कर सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि मैं मेरे को नहीं लगता कि मैं पीपीटी के थ्रू टू द पॉइंट ये सारी चीज़ें बस हाईलाइट करके वहीं पे, तब तो वो लुसेंट की तरह हो जाएगा ना, रट्टा मारना होता है ना। लुसेंट में सारी चीज़ें मेंशन है, बट वहाँ पे टू द पॉइंट दी गई है कि आप क्या कैसे, बट यहाँ पे थ्रू द कहानी या फिर इसी से एक एक लाइन कभी कोई पूछता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें वो कई अदर बुक में छूट जाती हैं, है ना। बट यहाँ पे सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दिया हूँ गाइज। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर सच में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिनको भी एनसीईआरटी कंप्लीट करना है या फिर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी या फिर अनदर वनडे एग्जामिनेशन की एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं, ये काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ गाइज़ उनके साथ शेयर करें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।